सीतापुर के महोली इलाके में आतंक का पर्याय बनी बाघिन को आखिरकार वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर लिया और उसे पिंजड़े में कैद कर लिया। ये 30वें दिन सफलता मिली है और हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के डीएफओ नवीन खंडेलवाल। उन्हीं से जानते हैं कि ये सफलता जो आपको मिली, ये 30वें दिन मिली, कितनी कितनी मशक्कत करनी पड़ी और कैसे आपके हाथ लगी? देखिए, महोली क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी समय से बाघ का मूवमेंट हो रहा था। तो हमारी टीम, हमने बेसिकली प्लानिंग की थी कि टीम को उसको मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाए। जैसे हमने मॉनिटरिंग की उसकी, उस अकॉर्डिंगली प्लान बनाया। वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स ले किए थे, हमने पिंजरे लगाए थे जिसमें बाघिन का मूवमेंट हमें पता लगा। और हमने बाहर से भी इस एक्सपर्ट की टीम बुलाई थी, दुधवा टाइगर रिजर्व से और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई हुई थी, जो मचान बना के और पड़वाल बांध के वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो उस स्ट्रेटजी के तहत हमने अर्ली मॉर्निंग, जो एक टाइम होता है और शाम का टाइम होता है, तो आज शाम में हमें वो सफलता मिल गई है। इसमें ड्रोन की मदद से हमने उसको पहले ट्रेस किया और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको ट्रैंकुलाइज किया और फिर उसको हमने रिकवर कर लिया। तो डीएफओ साहब, ट्रैप कैमरे आपने लगाए थे, क्या इसमें बाघिन कभी कैद हो पाई? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो ट्रैप कैमरे हम लगाए थे, इसमें लगातार हम पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी टाइम से उसको हम मॉनिटर कर रहे थे। उसकी क्या मूवमेंट रहती है, कहाँ वो पानी पीती है, कहाँ वो घूमती है, वो हम पूरा ट्रेस कर रहे थे लगातार। हमें आइडिया था, बट क्योंकि उस क्षेत्र में पानी बहुत अधिक था, गन्ना बहुत अधिक था, तो हमारे पास जो ऑपरेशनल टाइम था, जो कार्य करने का समय था, वो काफ़ी कम हो जाता था कि बाघी की मूवमेंट तो हम ट्रेस कर पा रहे थे, बट उस समय हम उसको कार्य कर सकते हैं, रात के समय कार्य कर सकते हैं, उसमें दिक्कत आई थी। पर आज लकीली हमें वो समय मिला और हम उसको ट्रैंकुलाइज करके लेके आ चुके हैं। तो जो ये 30 दिन लगे, इसमें मौसम ने भी विलेन का काम किया और जो आप गन्ने की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, यही कारण रहा कि 30 दिन आपको लगे। 50 सदस्यीय टीम ने आपने उतार दी और भारी भरकम मेहनत की, कैंप कराना शुरू कर दिया आपने। नरनी गांव में आपने कैंप कार्यालय खोलना पड़ा आपको। तो ये 30 दिन की जो सफलता है, इसके पीछे कई बाधाएं आईं। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि किसी इंसान की जान चले जाना काफ़ी बड़ी बात होती है और हमने उसको काफ़ी गंभीरता से लिया, पूरा प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया। हमने वहाँ पे एक जो सीएससी था, वहाँ पे हमने कमांड सेंटर बनाया, वहाँ पे 24/7 हमारी टीम तैनात की गई, जिससे कि हमने एक हमारा पार्ट था कि हम अवेयरनेस करें कि ग्रामीणों को कैसे अवेयर करें कि कोई दूसरी घटना ना घटित हो, और दूसरा काम था कि कैसे हम बाघ को ट्रेस करें और उसको ट्रैंकुलाइज करें। हमने अपने उच्च अधिकारियों से, जो पीसीसी वाइल्ड लाइफ मैम है, चीफ लखनऊ मैम है, उनसे लगातार डायरेक्शंस लिए और भी जो एक्सपर्ट है उनसे वार्ता की किस तरह से हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन में मिली उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने एनटीसी के एसओपी के अनुसार उसको ट्रैंकुलाइज किया। डीपू साहब, आपका क्वेश्चन निर्देशन था, लेकिन टीम जो वास्तविक रूप से जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनका उनका भी आज उल्लेख करिए। देखिए, हमारे यहाँ पे सीतापुर जनपद की पूरे समस्त रेंजों की टीम यहाँ पे लगी हुई थी। काफ़ी सारे लोग हमारे फील्ड में कूदते थे। खासतौर से हमारे एसडीओ साहब दोनों लोग काफ़ी एक्टिवली वहाँ पे रहे हैं, रेंज साहब लोग रहे हैं। काफ़ी सारे डिप्टी रेंजर्स जो हैं, अलग अलग रेंजों से हम लेके आए हैं। उनका सबका नाम लेना तो किसी के लिए वो हो जाएगा कि, पर सब लोग काफ़ी एक्टिवली लगे हैं। सुबह 4 बजे से लेके शाम दिन तक लेना और फिर रात का पूरा लेना, क्योंकि बाघिन का मूवमेंट सुबह और शाम में होता है। तो अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे से डॉक्टर साहब को वहाँ बैठ जाना और उसका वेट करना और मूवमेंट ट्रेस करना। काफ़ी सारे ऐसे वाचर्स लोग हैं जो मैं बिल्कुल उन्होंने डेली ट्रेस किया है कि बाघिन कहाँ से कहाँ मूव करती है। तो पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है, किसी एक का एफर्ट नहीं, कलेक्टिव एफर्ट है। तो डॉक्टर साहब लोग आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से उसको ट्रैंकुलाइज किया, उसको मूवमेंट बिहेवियर को स्टडी किया। WTI की टीम आई है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। और जो ड्रोन की टीम थी, उससे भी हमें काफ़ी भारी मदद मिली है कि ड्रोन से हम जहाँ पे गन्ना बहुत घना था, वहाँ हम विजुअली देख नहीं पाते, ना दिन में ना रात में, वो ड्रोन ने हमें हेल्प की है। तो ड्रोन का, कैमरा ट्रैप्स का, डॉक्टर की टीम का, बायोलॉजिस्ट का और ख़ास तौर से हमारे ग्राउंड स्टाफ का, जो बिल्कुल वाचर्स से लेके हमारे जो स्टाफ यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार सुबह से लेकर रात तक 24/7 वो जो वहाँ पे लगे हुए थे, डटे हुए थे, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। खास तौर से वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जिस तरह का माहौल उन्होंने हमें काम करने का दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हमें काफ़ी सहयोग किया, जिससे हम वहाँ पे उस तरह से काम कर पाए, तो हम उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन का भी, जो भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने डेफिनेटली उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें ये कैंप बनाने के लिए जगह चाहिए, वहाँ पे तत्काल वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई और जो भी हमने रिक्वेस्ट किया वहाँ मिला और उस कलेक्टिव सहयोग से हमें आज ये सफलता मिल पाई है। हाँ, एक चीज़ और है, क्या ये वही बाघिन है जिसने सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया? देखिए, 100% कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि जिस बाघिन का मूवमेंट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास लगभग 500 मीटर के आसपास ही रहा है, तो ये मानना, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट और किसी बाघ का नहीं है, तो इसी बाघिन को हम उसको उस कॉन्फ्लिक्ट का जिम्मेदार मानते हुए इसको पकड़ रहे हैं। और अब इसको एक्चुअली डॉक्टर उसको परीक्षण करेंगे कि उसकी फिटनेस क्या है। अगर वो जंगल में छोड़ने के लिए फिट है तो जंगल में भेजा जाएगा, अगर वो जंगल छोड़ने के लिए फिट नहीं है तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। जो प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल्स हमारा कहता है कि पहले बाघिन का पूरा उसका परीक्षण करें, स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, उसकी एबिलिटी देखेंगे, उसकी एज देखेंगे और किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंगली हम सीनियर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या हमें डायरेक्शन मिलेंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे। किस जंगल में भेजने की तैयारी? देखिए अभी इसका डिसीजन उस उच्च स्तर पे ले जाएगा पीसीसी वाइल्ड लाइफ मैम, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होती है, उनका एक डिसीजन होता है, तो उनको हम सजेशंस देंगे और वो उन पे जो भी उनका निर्देश रहेगा उस अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि माहौली इलाके में कहा जाता है कि बाघ और बाघिन को मिलाकर उनकी संख्या 5 है, तो अब ये बाघिन पकड़ी गई, चैन की सांस ले सकेंगे, वहाँ सो सकेंगे लोग? देखिए ऐसा है कि अभी ये नंबर जो लोग कहते हैं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जितने भी हम एनिमल ट्रेस कर रहे हैं, अगर एनिमल हमें अभी हमारी मॉनिटरिंग वहाँ चलेगी, अगर और एनिमल हमें मिलते हैं तो हम डेफिनेटली उनको रेस्क्यू करेंगे। हमारा ऑपरेशन यहाँ ख़त्म नहीं हो जा रहा है। हम उस एरिया को जब तक वहाँ पे कोई बाघिन का या बाघ का कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं होता है उसको ट्रेस करेंगे। लगातार हमें 1 हफ्ते तक लगता है कि यहाँ कोई एनिमल का मूवमेंट नहीं है, तब हम वहाँ से टीम कमांड ऑफिस रहेगा वहाँ, हमारा कमांड सेंटर अभी भी एक्टिव रहेगा। जब तक हमें ये प्रूफ नहीं मिल जाता कि यहाँ एनिमल की मूवमेंट नहीं है, तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे हम। अच्छा, बाघ ऑपरेशन के लिए आपकी पहचान है और सीतापुर में दूसरा बाघ आपने पकड़ा है, तो इस पर बड़ी पैनी नज़र रहती होगी, कितना रिस्क रहता है मतलब ये काम करने में? देखिए जो भी ग्राउंड स्टाफ वहाँ इन्वॉल्व रहता है, ख़ास तौर से हम जो स्टाफ बिल्कुल उसके निकट संपर्क में जाता है, जैसे डॉक्टर साहब लोग हैं, जो हमारे वाचर्स की टीम है, जो बाघ को उठा के लाती है, जो पिंजरे में पिंजरा लगाने जाती है, सब लोगों को काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बट क्योंकि हम एनटीसीए के एसओपी के अनुसार और जो ट्रेनिंग हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं, तो हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके ही पूरा कार्य करते हैं। बट फिर भी काफ़ी हिम्मत का काम है और काफ़ी लगन मेहनत से कार्य होता है। तो मैं अपने स्टाफ, खास तौर से जो लोग बिल्कुल लगातार लगे रहे हैं वहाँ पे, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर वो उनकी मेहनत से ही ये सफलता हमें मिल पाई है। कितनी रातें आपको जगनी पड़ी? देखिए रातें तो बेसिकली लगातार 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूस इफर्ट है ये, और हम इसको ऐसे किसी रात पे डिपेंड नहीं करेंगे। कंटिन्यूस इफर्ट है और इस इफर्ट का ही नतीजा है कि आज हम रेस्क्यू कर पाए हैं, सक्सेसफुल रेस्क्यू कर पाए हैं। हमारा मेन अचीवमेंट इसमें यह है कि और कोई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना नहीं हुई। हालांकि बहुत सारी अफवाह फैली थी कि ये घटना मानव वन्यजीव संघर्ष की, बट ऐसा नहीं हुआ। और हमारा जो अचीवमेंट है कि अभी तक कोई घटना और नहीं घटित हो पाई है, वो हमारा अचीवमेंट है। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि हम इसको रेस्क्यू कर पाए हैं। देखिए, नवीन खंडेलवाल जो सीतापुर के डीएफओ और उनकी ये पूरी टीम आप पीछे देख रहे होंगे, इन्हीं की कड़ी मेहनत के बाद 30वें दिन बाघिन को पकड़ा जा सका है, उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सका है और फिर से वापस जंगल भेजने की तैयारी है। रात का समय है, आप सोच सकते हैं 30 दिन रात और दिन दोनों इन टीमों ने बिताए हैं, और जिनके नेतृत्व में बिताए उन्होंने बताया कैसे बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया और साथ ही आश्वस्त कराया है उस इलाके के लोगों को कि जब तक उन्हें इस प्रकार की सूचना मिलेगी कि वन्य जीव की मौजूदगी है वहाँ, तब तक उनका ऑपरेशन चलता रहेगा। सीतापुर से पंकज सिंह गौर।